अब हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट सीट जमशेदपुर वेस्ट, यानी मुकाबला सरयू राय और बन्ना गुप्ता का। ये मुकाबला नया नहीं है। जो वाण हैं दोनों तरफ से, वाण वो दोनों तरफ से चलाए जा रहे हैं, शब्दों के, आरोपों के, लेकिन अब मामला मतदाताओं के पास है। सरयू राय एक्टिविस्ट तेवर के आदमी हैं और बन्ना गुप्ता कांग्रेसी तेवर के नेता हैं। दोनों भिड़कर इस चुनाव में बिल्कुल नया माहौल पैदा कर रहे हैं। जमशेदपुर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस बीच में वहाँ योगी आदित्यनाथ की एक सभा होती है और उस सभा के बाद तस्वीर कुछ बदलती हुई दिखती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि अगर एक पक्ष यानी अल्पसंख्यक किसी के साथ जुड़ता है तो दूसरा पक्ष जो है वो ऑटोमेटिक अब दूसरी पार्टी की तरफ जाने लगा है और ये जमशेदपुर में बिल्कुल साफ दिखता है। तो क्या ये मंत्री के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है या मंत्री को लगता है कि वो पिछली बार की तरह ही जीत जाएंगे? ये समझने की ज़रूरत है। तो बन्ना गुप्ता, इसके पहले हम सभी जानते हैं कि बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच में बहुत भीषण आरोपों के दौर चले हैं और पहले से ही ये लड़ाई जैसे ठन गई है। और अब जबकि सरयू राय बहुत ज़िद्दी तेवर के हैं और आपको मालूम होगा कि पिछली बार रघुवर दास के खिलाफ वो मैदान में थे और उन्होंने रघुवर दास जी को पराजित कर दिया था। अब जो मामला है वो अब इस बार उन्होंने ठान लिया है, बन्ना गुप्ता के खिलाफ चीज़ें ठानी हैं। तो अब ये क्या तस्वीर बना रही है, पहले आंकड़ों को समझेंगे और फिर हम उस पर बातचीत करेंगे। रंजन, देखिए, जमशेदपुर पश्चिम की बात करें तो दोनों ही जो प्रत्याशी हैं, सरयू राय और मंत्री बन्ना गुप्ता, दोनों बड़े नेता हैं, दोनों कद्दावर नेता हैं और दोनों का जो प्यार है वो पूरी दुनिया देखती रही है। चीज़ें पर्सनल अटैक तक चली जाती हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए और दोनों को आत्मविश्वास भी बहुत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जब हम बात करते हैं तो दोनों की उम्मीदें हैं कि वही जीतेंगे। अब चूंकि जमशेदपुर पश्चिम है, अब किसके उम्मीदों के सोरे का अस्त होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम जमशेदपुर सीट की हम बात कर लें तो सरयू राय का एक बयान आज मैं सुन रहा था जिसमें वो ये कहते हैं कि जो बन्ना गुप्ता हैं वो एक समुदाय विशेष के वोट को पाना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अगर जो मोदी जी कहते हैं कि एक रहो नेक रहो, या योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये क्या गलत है? आपको इस पूरे चुनाव का हाल बताने के लिए काफ़ी है कि ये चुनाव किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ख़ास करके योगी आदित्यनाथ की सभा के बाद जो है यहाँ एक माहौल बना है। तो इस तरह के माहौल में अब क्या परिणाम आता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि कौन किस वोट पर जो है वो बेहतर दिखता है, तो देखिए बन्ना गुप्ता जो है मानगो क्षेत्र में जो उनके जहाँ अल्पसंख्यक वोटर्स ज़्यादा हैं वहाँ से ज़्यादा उम्मीद जो है वो कर रहे हैं। और सरयू राय जो हैं वो चाहते हैं कि कदमा और सोनारी में जो है वो बड़ी बढ़त हासिल करें कि जो मानगो में नुकसान हो चुके, यहाँ पर ऑलमोस्ट 75 बूथ ऐसे हैं जहाँ अल्पसंख्यक जो हैं वो अच्छी स्थिति में हैं, उनके वोटर्स की संख्या ज़्यादा है। तो ये जो नुकसान अगर हो वो आपको कदमा और सोनारी से जो है सरयू राय इतनी बढ़त हासिल कर लें कि फिर वो उसको पाट सकें और उससे आगे निकल सकें। और यही बातें जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को कह भी रहे हैं। अगर हम सरयू राय की बात करें तो आपको बता दें कि जो कोल्हान है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है तो वो जमशेदपुर पश्चिम में ही है। तो ये वोट सरयू राय को नहीं मिलेगा, ये बात सरयू राय जानते हैं। बन्ना गुप्ता इस वोट के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि यहाँ भी AIMIM का
प्रत्याशी मैदान में है। अब वो कितने वोटों की सेंधमारी कर पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो बन्ना गुप्ता की प्लानिंग है वो है मुस्लिम 28.4%, यहाँ पर आदिवासी वोटर्स ज्यादा नहीं है, 1.5% के आसपास हैं। तो वो जो आम कॉम्बिनेशन एक जेएमएम का बनता है वो यहाँ नहीं बनेगा। तो सरयू राय को जो है वो वोट तो उतने नहीं मिलेंगे। हाँ, स्वजातीय वोटर से वो कुछ उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोकसभा चुनाव में देखें तो यहाँ बीजेपी को 55,698 वोटों की बढ़त मिली है। मतलब ये एक बड़ी बढ़त है, बहुत बड़ी बढ़त है। जी हाँ, और इसीलिए मुझे लगता है कि सरयू राय भी पूरी तरह से लगे हुए हैं और उनकी राजनीति करने का तरीका भी बड़ा अलग है। जैसे जब सभी प्रचार कर रहे थे, आपने जैसा कहा कि वो थोड़ा अलग लीग से हटकर करते हैं, उस वक्त वो छठ घाटों का दौरा कर रहे थे, वहां निरीक्षण कर रहे थे। तो ये चीजें बताती हैं कि उनके रूटीन में एक ये भी बात आ गई है कि वो पदयात्रा करते हैं, सुबह सुबह वो पदयात्रा करते हैं और ये रूटीन में रोज कर रहे हैं वो। जी हाँ, और वो कनेक्ट करने की जो पूरी कोशिश है। और यहाँ जहां तक आप जमशेदपुर पश्चिम की बात कीजिए, ये उनकी सीट रही है, वो यहाँ से 2 बार जीतने में सफल रहे हैं। और बन्ना गुप्ता और उनका जो मुकाबला हुआ है तो उसमें स्कोर लाइन 2-1 का है। सरयू राय 2 बार जीते हैं और 1 बार बन्ना गुप्ता जो है वो यहाँ से जीतने में सफल रहे 2009 में। बाकी 2 बार जो है वो जीते हैं। जहां तक सरयू राय का गणित है वोटों का, तो देखिए वो सामान्य वोट 18-20% के आसपास है, ओबीसी वोटर्स हैं, और जो एससी वोटर्स यहाँ पर हैं 20% के आसपास, उसमें वो बड़ा चंक अपने लिए चाहते हैं। और इसके अलावा आप एक बात और भी देखिएगा कि बीजेपी का यहाँ जो एक बेस रहा है वो 38-40% वोट का रहा है। हालांकि पिछली बार बन्ना गुप्ता ने 50% से ज्यादा वोट लाए थे और इस बात का उनको विश्वास है। और मुझे लगता है कि इसलिए इस बार ये कोशिश दिख रही है और योगी आदित्यनाथ की सभा के बाद कि जो वोट पिछली बार बन्ना गुप्ता की तरफ चले भी गए थे, जो उनके स्वजातीय वोटर्स की बात करें, तो उसे वापस पाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी के द्वारा और सरयू राय के द्वारा की जा रही है। तो जो आने वाले 2-3 दिन हैं वहां पर चुनाव और इंटेंस होता चला जाएगा, ये आप मानकर चलिए। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों राजनीतिज्ञ जो हैं वो बहुत कुशल राजनीतिज्ञ हैं और चालें दोनों एक पर एक चलते रहते हैं। तो यहाँ का मुकाबला जो है मुझे बहुत दिलचस्प लगता है इनफैक्ट, क्योंकि दोनों बहुत चतुर राजनीतिज्ञ आप कह लीजिए कि वो हैं। चलिए, एक तो ये है कि दोनों ही जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। बन्ना गुप्ता भी यूनियन जो है उससे जुड़कर आए हैं और मंत्री पद पर बने रहे। मंत्री रहते हुए उनका कोरोना टाइम भी निकला, कोरोना का कार्यकाल भी निकला और कुछ उनके बयान उस वक्त भी आए थे, कुछ वो हम कह सकते हैं कि उनकी पार्टी लाइन के हिसाब से आए थे, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। एक अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सरयू राय, चूँकि सरयू राय अभी हाल के दिनों में उनके बीजेपी से हटने के बाद उनके रुख को लेकर थोड़ी अनिश्चितता बनती है और अभी वो जेडीयू से लड़ना है। ध्यान रखने की बात है, जेडीयू 7 एनडीए के घटक दल में है, वो सीधे बीजेपी में नहीं है। गैस सिलेंडर है, वो तीर नहीं है जो कि जेडीयू का होता है। हाँ। उनका जो चुनाव निशान है वो गैस सिलेंडर है। हाँ, और पिछली बार भी जब उन्होंने रघुवर दास को पराजित किया था पूर्व में, तब भी जो है उनका चुनाव निशान यही सिलेंडर ही था जी, सिलेंडर ही था। तो ये कहानी है। हालांकि हमने सरयू राय का जो मैं ग्राफिक्स दिख रहा हूँ उसमें तीर का निशान लगा हुआ है, लेकिन हम आपको बता दें कि उनका तीर का निशान नहीं है, वो सिलेंडर है उनका। ये तो अभी सरयू राय और बन्ना गुप्ता के बीच में फ़र्क यही है कि सरयू राय एक बार फिर बहुत कनेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, लोगों से मिलना जुलना। और चूँकि बन्ना गुप्ता मंत्री रह चुके हैं यहाँ पर, तो बन्ना गुप्ता देखिए मंत्री के साथ एक ऑरा है,
मंत्री के साथ उनके समर्थकों का एक ऑरा होता है, और जो मैंने आपको ग्राउंड रियलिटी बताई वो ये है कि एक रिएक्शन वहाँ पर फील्ड में इनके आसपास के लोगों को देखकर ज़रूर है कि साहब यही लोग अगर रहेंगे तो फिर क्या माहौल रहेगा, और उसको पूरी तरह से कैश करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर सरयू राय। तो एक मंत्री और हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं उनके भी पसीने छूट रहे हैं, पसीना बह तो रहा ही है, छूट भी रहे हैं। लड़ाई आसान नहीं है, बन्ना गुप्ता को बहुत ज़मीनी लड़ाई लड़नी होगी, बहुत नीचे हम कह सकते हैं ग्राउंड लेवल पर जाकर सारी चीज़ें करनी होंगी, तब जाकर कहीं ये पॉसिबिलिटी बनती है कि वो सरयू राय से पूरी तरह से पार पा सकें। हम यही कह सकते हैं सरयू राय के साथ बहुत जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक तो उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी इस सीट पर नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो वो उन्होंने इनको हराया था रघुवर दास को, तो वो जमशेदपुर ईस्ट की सीट थी, तो इस सीट पर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है उनके खिलाफ। हालांकि पिछली बार जब वो लड़े थे तो यही बेनिफिट उनको तब मिला था, क्योंकि तब वो वेस्ट पर थे और उनको लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन वो ईस्ट से चूँकि चुनाव लड़े तो उसका कोई नुकसान उनको नहीं हुआ। इस बार ईस्ट से वो वेस्ट में आ गए हैं तो फिर इस बार उनका नुकसान नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये है कि जो मुद्दे लेकर सरयू राय मैदान में आए हैं उन सबको उनको एड्रेस करना पड़ेगा बन्ना गुप्ता को, अदरवाइज वो छोड़ने वालों में से नहीं है। तो बहुत दिलचस्प लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। जानवी सिरामिक से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।